कुछ साल पहले मांडला जिले में एक बहुत ही खूंखार टाइगर रहता था। उस बाघ के कारण वहां के लोगों में इतना ज्यादा खौफ और डर पैदा हुआ कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल रुक सी गई। यह बाघ कोई दुबला पतला या वीक मैन ईटर जैसा नहीं था, बल्कि यह तो हद से ज्यादा खूंखार और बर्बरता का सिंबल था। घोष टाइगर नाम से मशहूर यह टाइगर ने रोड के एक हिस्से पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कायम कर दिया था, जो वहां के कार ड्राइवर्स के लिए बहुत खतरे की बात थी। यह टाइगर बुलडॉग्स पर टारगेट करने के बजाय ड्राइवर्स पर हमला करता था और उन्हें जंगल में घसीट कर ले जाया करता था। इस टाइगर का टेरर इतना ज्यादा फैला कि इलाके का सबसे बहादुर इंसान भी उस रास्ते से जाने से डरने लगा। जल्द ही वहां के लोगों ने एक नया तरीका अपनाया। ड्राइवर्स को लगा कि बहुत सारे कार्स अगर झुंड में जाएंगे तो टाइगर हमला नहीं करेगा, खतरा कम होगा। पर उनका यह प्लान भी फेल हो गया। इस चालाक और खूंखार जानवर के सामने टाइगर चुपचाप रोड के साइड में घनी झाड़ियों में वेट करता और सबसे लास्ट वाले ड्राइवर पर हमला करता। दूसरे ड्राइवर्स चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते थे। घोष टाइगर का दबदबा कायम रहा। सड़कें सुनसान हो गई। गवर्नमेंट ने बाघ को मारने के लिए रिवॉर्ड भी रखा, पर लोकल शिकारी उससे मारने में असफल साबित हुए। ऐसी सिचुएशन में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर डफ एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक एक्सीडेंट में अपना हाथ खो दिया। वे आगे आए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने एक बढ़िया प्लान बनाया और टाइगर को उसके शिकार में फंसाने के लिए उन्होंने 2 ढकी हुई कार्ट लाई और पहले कार्ट में बैम्बू से एक पिंजरा बनाया। उनकी नजर पीछे चल रही गाड़ी पर थी, लेकिन कार्ट में असली इंसान के बदले डमी रखा गया। ब्लॉक्स कार्ट से थोड़ी दूरी पर चल रहे थे और मिस्टर डफ नजर रख रहे थे सब पर। वो लोग टाइगर के टेरिटरी को बड़े ही आराम से क्रॉस करने लगे। मिस्टर डफ अलर्ट बैठे थे, अपने राइफल को कसकर पकड़े हुए। बिना किसी वार्निंग के ही एक भयानक दहाड़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। जंगल से वही भूतहा टाइगर बाहर आया और बड़ा ही कायदे से उसने दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया और झाड़ियों में घसीट कर ले गया। इस दृश्य ने जरूर मिस्टर डफ को बिल्कुल हैरान कर दिया होगा। जैसे टाइगर जंगल में डिसअपीयर हुआ, उनकी हार्ट बीट तेज हो गई। सारी प्लानिंग बहुत ही सावधानी से की गई थी। हर पॉसिबल सिचुएशन को अच्छे से कैलकुलेट किया गया था। जैसे ही टाइगर की दहाड़ जंगल से गूंजी, ब्लॉक्स डर गए और अपना रास्ता भटक गए और गांव की तरफ दौड़ने लगे, साथ में मिस्टर डफ को लेकर। मिस्टर डफ के लिए निशाना लगाना और गोली चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। जिस रफ्तार से यह भाग दौड़ शुरू हुई थी, उसी रफ्तार से यह एकदम से रुक गई और मिस्टर डफ निराश होकर वहीं बैठ गए। दूसरी तरफ मैन ईटर ने अपने जीत का जश्न मनाया। हालांकि उसका शिकार स्ट्रॉ स्टफ्ड एक डमी था। यह पूरी प्लानिंग बहुत निराशा से खत्म हुआ। यह इंसिडेंट कमिश्नर से मैंने सुनी थी और कोशिश किया वैसे ही आपको बताने का। इस घटना के बाद घोष टाइगर को एक लोकल शिकारी ने मार डाला। इसके बाद भी मैन ईटर का डर लोगों में कायम रहा। सारे टाइगर्स मैन ईटर नहीं होते हैं। कई ऐसे हैं जिनका गांव के कैटल्स पर ज्यादा ध्यान रहता है। इंसानों को अपना शिकार बनाने में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है जबलपुर भंडारा का एक बाघ। इस टाइगर ने गांव के 500 से भी ज्यादा कैटल्स को मार डाला था। यह बाघ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा था, पर इंसानों के साथ नरमी से पेश आया करता था, इसीलिए इसे सिर्फ कैटल लिफ्टर का निकनेम मिला। इसके प्रेजेंस से बच्चे, औरतें या किसी भी गांव वालों को डर नहीं लगता था। वह बाघ सिर्फ कैटल्स पर हमला करता था, यूजुअली हर चौथे दिन। हालांकि यह बाघ थोड़ा अजीब बिहेव जरूर करता था। जब गांव वालों ने उसे खदेड़कर भगा दिया, जब उस पर गोली चलाई, तो वह पीछे हट जाया करता था, पर अगले ही दिन बेफिक्र होकर फिर लौट आया करता था। जब मैंने भुद्रा की कहानी सुनी तो मैं वहां गया। भुद्रा हेमेटाइट आयरन ओर का भंडार है और यहाँ स्मेल्टर्स कम्युनिटी जो लोहा पिघलाते हैं बहुत ज्यादा है। मई की स्टार्टिंग में जब हम भुद्रा पहुंचे तब बहुत गर्मी थी। वहाँ गांव से होकर एक पानी की झरना या नाली बहती थी और जंगल के सारे जानवर यहाँ पानी पीने आते थे। इसलिए यह टाइगर्स के लिए बहुत ही अच्छा शिकार करने का जगह बन गया। हमें गांव में बहुत अच्छे से वेलकम किया गया और गांव के हेड ठाकुर भी हमारा वेट कर रहे थे। इंट्रोडक्शन के बाद मैं सीधा टाइगर के टॉपिक पर गया, जो हमारे यहाँ आने की मेन वजह थी। टाइगर के बारे में अपडेट जानने के लिए मैंने पूछा, लास्ट टाइम कब बाघ को देखा गया था?
तभी ठाकुर के एक आदमी ने हमें इन्फॉर्म किया कि 3 दिन पहले ही बाघ ने एक गाय का शिकार किया है। गांव वाले इस टाइगर के बारे में ऐसी बात कर रहे थे जैसे वो कोई मैन ईटर नहीं बल्कि कोई मेल मैन है। मैंने अपने शिकारी को बुलाया और उसे एक बड़े बैल को बेट के रूप में यूज करने कहा। ठाकुर, जो कि टाइगर की रूटीन को काफी अच्छे से जानते थे, उन्होंने एश्योर किया कि टाइगर फिर से जरूर हमला करेगा और मुझे अपना शॉट लेने का चांस मिलेगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि मेरा शॉट अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। ठाकुर ने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने भी बहुत बार फेलियर फेस किया है, जिस कारण उसने टाइगर का पीछा करना छोड़ दिया। अगले दिन सुबह होते ही मेरा शिकारी एक इनकरेजिंग न्यूज लेके दूसरे कुछ गाँव वालों के साथ कैंप में आया। चारा को मारकर उस चट्टानी नाले के पास ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि बाघ को दूर से शिकार का मजा लेते हुए देखा है। न्यूज तो अच्छी थी, पर मुझे टेंशन हो रही थी कि विलेजर्स की क्यूरियोसिटी से टाइगर डर के भाग ना जाए। पर उन लोगों ने मेरे डर को रिजेक्ट कर दिया। फिर हम सब एक साथ टाइगर के शिकार के लिए निकल पड़े। हमारी टीम बहुत जबरदस्त थी, जिसमें काफी लोग और एक्सपीरियंस्ड हंटर्स थे। हमने डिसाइड किया कि उन लोगों को लीड करना चाहिए ताकि हम कोई गलती करने से बचे। इस तरह हम सब चुप हो गए। जंगल का हवा बदलने लगा, जैसे कि भुंदरा के फेमस घोष टाइगर से मिलने का वक्त आ गया हो। मैंने अपने शिकारी को डबल बैरल गन थमा दिया और उसे गांव वालों को फॉलो करने के लिए कहा। हमारा रास्ता हमें एक स्लॉपिंग हिल से नीचे ले गया। फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जो नाले के पास था और पास में बड़े टहनियों वाला ऊंचा पेड़ था। मैं एक हाथी की पीठ पर बैठा था। 1 घंटा चुप्पी में बीत गया और फिर बहुत से आवाजों से जंगल गूंज उठा। जल्द ही मैंने मोर की एक टोली देखी जिसके पीछे एक जंगली भेड़ था। कुछ देर बाद जंगल से 2 गोलियों की आवाज आई और मैंने उसे सुनते ही अपने शिकारी शेख जहां की गोलियों की आवाज को पहचान लिया। एक के बाद एक गोली चलने से मुझे पता चला कि गोलियां निशाने पे नहीं लगी है, कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। 10 मिनट बाद मैं अपने हाथी से नीचे उतरा। हम शेख जहां के लोकेशन की तरफ बढ़े और देखा कि कुछ लोग वहां नुकीली लाठी से नदी की रेत में गोलियों की तलाश कर रहे थे। शेख जहां ने टाइगर के साथ अपने इनकाउंटर के बारे में बताया, जो शानदार और भयानक दोनों ही था। उसने कहा कि उसकी गोलियों का कोई असर उस घोष टाइगर पर नहीं हुआ। दिन का शिकार अनसक्सेसफुल रहा और कैंप में वापस लौटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हमारा अगला डेस्टिनेशन था बफेलोस कार्कस, जो कि 1.25 मील दूर था। जैसे ही हम ड्राई रिवर के चट्टानी तल पर पहुंचे, टाइगर की स्मेल हवा में आने लगी। हमें बैल के आधे खाए हुए कार्कस मिले। टाइगर के पैटर्न को अच्छे से जानने वालों ने कहा कि रात को टाइगर जरूर वापस आएगा अपना खाना खत्म करने के लिए। अगर वो सुबह आएगा तो हमें एक और चांस मिलेगा उसे मारने का। पूरे दिन मैं लोगों को लोहे के बत्तियों में काम करते हुए देखा। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, मैं उस अनसक्सेसफुल हंट के बारे में सोचने लगा। शेख जहां ने कहा कि टाइगर के अचानक आ जाने से वो हैरान हो गया था। टाइगर के अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस से शिकारी का चौंकना बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए शॉट्स मिसगाइड भी हुए। मैंने अगले दिन अपने स्ट्रैटेजी चेंज करने का सोचा। गांव वालों के अनुसार मैं सुबह टाइगर के वापस आने का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह हम सब कैंप से निकलकर वापस उस जगह गए। हमने शिकार के लिए करीब 200 लोगों को बुलाया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मैं हाथी से उतरकर उस जगह को सर्वे करने लगा। वहां टाइगर के वापस आने के साइंस क्लियर थे, क्योंकि बैल की बॉडी गायब थी। मैंने डिसाइड किया कि जंगल में घुसकर उस बेस्ट को फॉलो नहीं करेंगे। मैंने सबको चुप रहने को कहा और बीटर्स को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा। लोकल शिकारियों ने दावा किया कि बाघ नाला के पास से जरूर जाएगा। उस पेड़ पर चढ़ गया मैं और मचान पर बैठ गया। मैंने अपने आदमियों को पेड़ के कुछ डाल काटने को कहा ताकि मुझे नाला क्लियरली दिखाई दे। मैं शांत बैठकर टाइगर का इंतजार करता रहा, चारों तरफ अपनी नजर बनाए रखी। मैं 50 यार्ड तक नाले को देख पा रहा था। जंगल से बहुत तरह की आवाजें आ रही थी, पर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया सिर्फ बाघ के ऊपर। जैसे ही मुझे लगा कि शिकार शुरू होने वाला है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट हुआ। राइफल को हाथ में लिए मैं रेडी बैठा हुआ था। मुझे यकीन था कि जल्द ही उस घोष टाइगर की मुलाकात मुझसे होगी। और फिर एक आवाज ने मुझे अट्रैक्ट किया। मेरे शिकारी इंस्टिंक्ट ने इसे पहचान लिया। सूखे पत्तों के चादर के ऊपर एक हल्की पर भारी कदमों की आवाज, एक स्लो और मिजर्ड स्टेप जो एक टाइगर के आने का साइन है। मैंने नालों की तरफ देखा। जैसे ही मैं दूसरी तरफ देखा, मुझे टाइगर की हेजी फिगर दिखाई दी।
वह ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ चीज धुंधली सी धीरे धीरे मूव कर रही है। मैं उस बाघ को देखता रहा जिसने इतने दिन तक सारे शिकारियों को चकमा दे रहा था, अब लापरवाही से घूम रहा था। टाइगर मुझसे ऑलमोस्ट 40 गज की दूरी पर था। मैंने थोड़ा इंतजार किया ताकि बाघ थोड़ा और करीब आए और मैं इजीली अपना शॉट ले सकूं। मैंने अपनी लेफ्ट एल्बो को घुटने पर रखा और 577 राइफल से टाइगर को एम किया। दूर से बीटर्स की चिल्लाने की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। टाइगर की जिस दिशा से आवाज आ रही थी, मैं उधर बार बार सिर हिलाकर देख रहा था। मुझे डर लग रहा था कि शायद टाइगर पहाड़ चढ़कर मेरी नजरों से दूर चला जाएगा। तभी सूरज की रोशनी चारों तरफ स्प्रेड हो गई। एक मिनट के लिए बाघ चुपचाप फ्रोजन खड़ा रहा। वह बहुत ही अलर्टली एक तरफ देख रहा था। अभी एक अच्छा शॉट मिलता, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया। फिर वो बाघ आगे बढ़ा। मैंने ट्रिगर दबाई और बाघ पीछे हट गया, फिर अपने पिछले पैरों से ऊंचा खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद टाइगर स्लोप से नीचे गिर गया और वहीं स्थिर सोया रहा। और इस तरह उस टाइगर का अंत हो गया। जो उत्साह और खुशी छाई चारों तरफ, उतना मैंने कभी नहीं देखा था। और उस नोटोरियस टाइगर के मरने की खबर आसपास के गांव में तेजी से फैल गई। हर तरफ सेलिब्रेशन का मूड था। यह बाघ एक ट्रू टाइटन था जिसकी शक्ति को मैं किसी भी तरह मेजर नहीं कर सकता था। इस आदमखोर टाइगर ने बहुत आतंक मचा रखा था और इसके मौत ने गांव वालों को राहत दी। दोस्तों, ये थी कहानी घोस्ट टाइगर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।